हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो हम गोवर्धन पूजा के बारे में आपसे सुनना पसंद करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि गोवर्धन पूजा के बारे में आप हमें कुछ बताइए और यह समझाइए कि यह हमारे वैदिक परंपरा में इतना महत्वपूर्ण स्थान में क्यों माना जाता है? तो गोवर्धन जो है भगवान को बहुत प्रिय है। तो जब द्वापर युग में जब कृष्ण का लीला चल रहा था तो उस समय में तो ब्रजवासी जो थे वो इंद्र का पूजा करना चाह रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने बोले थे कि हम लोग को गोवर्धन से इतना कुछ मिलता है तो क्यों ना गोवर्धन का पूजा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन पूजा किए थे और गोवर्धन पूजा किए थे और उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा भी किए थे। तो इस गोवर्धन पूजा में तो भगवान कृष्ण दिखाना चाह रहे थे कि इंद्र को इंद्र हैड अ फॉल्स ईगो। इंद्र का एक प्रोप्राइटरशिप था कि मैं ये ब्रजवासियों के ऊपर मैं अपना स्वामित्व दिखाऊंगा और उनका एक अहंकार था कि सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण इंद्र को कुछ लेसन सिखाना चाह रहे थे। He was wanting to give some lesson to Indra and he wanted to give some teachings to Indra। वो कृष्ण सिखाना चाह रहे थे कि कैसे किसी को भी इस प्रकार अहंकारी नहीं बनना है। तो क्योंकि सबके पीछे भगवान है और कृष्ण इज द एक्चुअल डूअर, गॉड इज द एक्चुअल डूअर। तो ये भगवान कृष्ण ये सिखाना चाह रहे थे। तो इसीलिए ये एक प्रधान कारण है जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने ये सुंदर लीला दर्शाया हमारे सामने। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया, तो इससे मानवता को भगवान क्या संदेश देना चाहते थे? हाँ, तो इस पूरा लीला में बहुत सारा संदेश है। जैसे हमने पहले एक संदेश देखा कि कैसे वो गोवर्धन इंद्र का जो अहंकार था उसको दमन किया और दूसरा अपना ये भी संदेश दिखाना चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। तो जब इस प्रकार इंद्र वज्रपात करने लगा और बहुत सारा बारिश गिराने लगा तो सारे अपने जितना भी ब्रजवासी थे, अपने भक्त थे, सबको भगवान कृष्ण ने बोले गोवर्धन के नीचे आइए और उन्होंने अपने सुंदर लीला दर्शाए वहां पर। तो कृष्ण बोलते गीता में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म का ग्लानि होती है और भक्तों का कष्ट होते हैं तो भगवान कृष्ण खुद आते हैं और उनका रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गोवर्धन लीला में भी जब ब्रजवासियों का कष्ट हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनका अपना कृपा उनके ऊपर बरसाया। तो जी शास्त्रों में गोवर्धन पूजा को इंद्र पूजा से अधिक महत्व बताया गया है। तो ये ऐसा क्यों बताया गया है? और आज की पीढ़ी के लिए इससे क्या शिक्षा प्रदान करती है ये? देखिए, ये जो ब्रह्मांड है ना, इसको ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि इस ब्रह्मांड के पीछे भगवान खुद हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं इस ब्रह्मांड में, जो अलग-अलग कर्तव्य निभाते हैं। जैसे अग्नि है, हाँ, वो एक डिपार्टमेंट है। जैसे वायु है, उनका एक डिपार्टमेंट है। जैसे वरुण है, उनका एक डिपार्टमेंट है। इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि सबका एक-एक अपना-अपना डिपार्टमेंट है। तो लेकिन इन सबके पीछे भगवान है। तो अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उनका अपना डिपार्टमेंट है, तो उनको लग सकता है, उनको हो सकता है लगेगा कि मैं इस पूरा डिपार्टमेंट का मैं ही पूरा ब्रह्मांड को मैं ही चला रहा हूँ। इस प्रकार किसी को लग सकता है। तो फिर भगवान इंद्र को भी ऐसे ही लगने लगा कि मैं इनको पूजा मैं ही भोगता हूँ, इनका पूजा का मैं ब्रजवासियों को पूजा का मैं भोगता हूँ, इनका आराधना का मैं भोगता हूँ। इस प्रकार इंद्र को लग रहा था। तो फिर कृष्ण बोलना चाह रहे थे कि इस सुंदर लीला से उन्होंने दर्शाया कि इस प्रकार बहुत सारे देवता रह सकता है, लेकिन जो भगवान जो है वो इन सब देवताओं से परे है, इनसे उनसे ऊपर है। और तो कृष्ण इस प्रकार हमको इस लीला के माध्यम से दर्शाया कि इस अलग-अलग देवता हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट है उनका, लेकिन कृष्ण वो उनसे परे है और हमारा सेवा पूजा वो स्वीकार करते हैं। गोवर्धन पूजा हमें भक्ति, विनम्रता और केवल भगवान पर निर्भर रहना कैसे सिखाता है? तो इसमें हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे कि इंद्र को जब अहंकार हुई, उसको दमन करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन लीला रचाया। और ये भी है कि ब्रजवासियों को अपने प्रेम दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने ये लीला रचाया। हम देखते हैं कि ब्रजवासी जब दुःख में थे, जब बहुत बारिश होने लगा, वज्रपात होने लगा, तो फिर वो निस्सहाय भाव से भगवान कृष्ण के पास आए थे और उनको अप्रोच किया। दे अप्रोच कृष्णा एंड दे स्टार्टेड प्रेइंग टू कृष्ण, नो कृष्ण काइंडली प्रोटेक्ट अस। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ कष्ट होती है, कुछ बाधा होती है, तो हम भगवान के पास हम लोग जा सकते हैं और उनको प्रेम पूर्वक, नम्रता पूर्वक उनके उनके सामने हम हमारा समस्याओं को अर्पण करेंगे, प्रेज़ेंट करेंगे, तो फिर भगवान भी हमारे जीवन में आएँगे और भगवान भी हमारे जीवन में आके उसको दूर करेंगे। कि गोवर्धन परिक्रमा का क्या महत्व है प्रभु जी? और ये एक भक्त को उसके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में किस प्रकार सहायता करती है?
भगवान को अलग-अलग रूप से हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का नाम और भगवान से अभिन्न है। तो हम लेकिन भगवान का हम लोग आराधना करते हैं उनका नाम लेने से। ये एक तरीका है उनको आराधना करने का। और भगवान आते हैं गीता के रूप में। तो गीता को हम कैसे आराधना करते हैं? उसको पढ़ने से। भगवान आते हैं गंगा के रूप में। उनका कैसे आराधना करते हैं? उसमें स्नान करने से। भगवान आते हैं अपने भक्तों के रूप में। तो उनको कैसे आराधना करते हैं? उनके साथ संग करने से, उनसे सुनने से, इस प्रकार। भगवान आते हैं प्रसाद के रूप में। उनको कैसे आराधना करते हैं? जब हम प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं, उसको खाते हैं, तो इस प्रकार हम उनको आदर करते हैं। वैसे ही भगवान भी आते हैं गोवर्धन के रूप में। और उनको कैसे आराधना करते हैं? उनको परिक्रमा करने से। तो जब परिक्रमा करते हैं, हम ऐसे नहीं है कि इधर-उधर का बात करेंगे। हम जब परिक्रमा करते हैं तो भगवान को स्मरण करते हैं, उनका लीला का अलग-अलग लीला स्तदी के बारे में चिंतन करते हैं और इस प्रकार चिंतन करते हुए परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन को भगवान का श्रेष्ठ सेवक माना गया है। तो एक भक्त को उस गोवर्धन की तरह भगवान की सेवा में साधन बनने के लिए किस प्रकार वो प्रयास कर सकता है कि वो बन सके वैसा? भगवान का भक्ति करने का अलग-अलग तरीका है। जैसे अभी-अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रधान तरीका है कि भगवान का नाम लेना। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में ऐसे बताया गया है कि हरि नाम सबसे प्रधान तरीका है भगवान का आराधना करने का। और साथ-साथ हम लोग भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में सीख सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं और उससे भगवान का आराधना होती है। और भगवान को आराधना करने का एक तरीका है उनके भक्तों से संग करने का। तो इस प्रकार अलग-अलग तरीका है भगवान का आराधना करने का। गोवर्धन पूजा और गौ सेवा में पर्यावरण से छिपा कोई गहरा संदेश है क्या? खासकर कि इस समय जब प्रकृति के संकट में है। तो भगवान कृष्ण जब लीला करने लगे, वो वृंदावन को चुना। वृंदावन मतलब वन, मतलब फॉरेस्ट। तो उन्होंने चुना 12 वनों में, जहाँ पर वो गौ माता के प्रति बहुत प्रेम करते थे और वृंदावन के प्रति बहुत प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से। तो वो प्रभुपाद जी अपने भागवत में हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद, इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो भागवत में लिखते हैं कि सरल जीवन और ऊंचा विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में हम अपनाने से एनवायरनमेंट के लिए भी सुविधा है और हमारे जीवन का भी सुविधा है। क्योंकि हमारे जीवन में समय कम है, तो उस कम समय में हम लोग भगवान का अच्छा भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के और पीसफुल रहना चाहते हैं और इस प्रकार हमारा जीवन इफेक्टिवली बिताना चाहते हैं। तो ये जो सरल जीवन और ऊंचा विचार इसको अपनाएंगे तो हम हमारे जीवन को अच्छा से बिता सकते हैं। गौ सेवा गोवर्धन पूजा से इतना गहरा संबंध कैसे है? और यह कृष्ण की शिक्षाओं से कैसे जुड़ता है? कृष्ण के लिए गो बहुत ही प्रिय है। अब हमारे मंदिरों में जाएँगे, बहुत जगह में आप देखेंगे गौशाला भी रहते हैं, क्योंकि कृष्ण को गो बहुत प्रिय है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है गोपाल, जिसका मतलब गौ माताओं को पालते हैं। गोवर्धन, गोकुल। कृष्ण जहाँ रहते हैं उसका नाम है गोकुल या गोलोक, जहाँ जिस लोक में गौ माता रहते हैं। गोपी कृष्ण का जो अनुचर या कृष्ण के जो सहचर है, उनका नाम है गोपी, जो गायों को देखते हैं। इस प्रकार सब गोवर्धन मतलब जो गौ माता को वर्धन कर सकता है, अभिवृद्धि हो सकता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कृष्ण के हर कलापों के साथ गौ माता जो है, वो जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को गो जो है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है। तो इसीलिए गो गो गोपाल, गोवर्धन, गोकुल, गोलोक, इस प्रकार कृष्ण भी अपने नाम के साथ गौ माताओं के साथ जुड़ा हुआ है। अपने नाम भी गौ माता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण का कितना प्रेम करते हैं गौ माता के प्रति। लोग आजकल त्योहारों को माने सिर्फ खाने-पीने और मस्ती में सीमित कर देते हैं। तो हम गोवर्धन पूजा के माध्यम से किस प्रकार अपनी चेतना को फिर से भक्ति और सेवा में ला सकते हैं वापस? हम लोग खाने-पीने को भी भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। तो भगवान को भोग लगा के, जैसे गोवर्धन में हम देखते हैं कि गोवर्धन को भोग लगता है और उसके बाद हम वो प्रसाद सबको वितरण करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं गीता में, यत् करोषि यदश्नसि यज्जुहोसि ददाति यत् तत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदात्मना। जो भी हम करते हैं, जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम भोग बनाएँगे, वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं और उसको उनके प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो वैसे ही गोवर्धन पूजा में भी हम गोवर्धन को
बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, उसको गोवर्धन के प्रसाद जैसे स्वीकार करते हैं। किसी ने कभी अगर गोवर्धन पूजा ना की हो, तो वो इस वर्ष उसकी शुरुआत किस प्रकार कर सकते हैं? वो हमारे मंदिर में आ सकते हैं, हमारे मंदिर में गोवर्धन का पूजा होती है और हमारा मंदिर हर जगह में है, वो एक चीज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि गोवर्धन का कुछ फ़ोटो लेकर आ सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, कुछ व्यंजन बना सकते हैं, गोवर्धन को अर्पण कर सकते हैं और उसको गोवर्धन का प्रसाद जैसे स्वीकार कर सकते हैं और गोवर्धन के बारे में सुन सकते हैं। भागवत के दसम स्कंद में गोवर्धन का गुणगान बताया गया, तो भक्तों से सुन सकते हैं उसके बारे में। जब आप गोवर्धन पूजा के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में कौन-सी भावना सबसे पहले प्रज्वलित होती है? जैसे भक्ति, खुशी या आश्चर्य की? गोवर्धन हरिदास अवर्य, गोवर्धन को बोला जाता है हरिदास अवर्य, मतलब भक्तों में वो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो गोवर्धन को हम लोग जब भी मनन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो गोवर्धन किस प्रकार कृष्ण का इतना सुंदर से सेवा करते हैं, उसके बारे में मनन होती है। तो इस प्रकार हमारा भी प्रेरणा होती है कि गोवर्धन का कुछ कृपा पाए और इस प्रकार हम भी कुछ सेवा कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने गोवर्धन लीला के बारे में इतना सुंदर समझाया हमें, और हमारे वक्ता जो सुन रहे हैं, वो भी इस वर्ष से गोवर्धन पूजा की विधि को पालन करना अवश्य शुरू करेंगे आपके इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद।